सहस्त्र अर्जुन सवार होकर घोड़े पर सेना के साथ वन में भ्रमण करने गया। सहस्त्र अर्जुन भ्रमण करने गया, उससे जंगल में बड़ी तेज प्यास लगी, बड़ी तेज प्यास लगी, कहां जाए। सेना साथ में, सामने नजर पड़ी बरगद का पेड़ है और पेड़ पे झंडा लगा, नीचे जरूर कोई महात्मा होगा। तो ये पहुंचे, महाराज की जय जयकार हो। तो देखा क्या कि बट वृक्ष की छांव में कुटिया बनी है, फुलवाड़ी लगी है, एक महात्मा हाथ में माला लिए और माला जप रहे, माला जप रहे। तो समझ गए ये कोई और नहीं, ये ब्राह्मण कुलभूषण महात्मा जमदग्नि जी हैं। जमदग्नि की कुटिया पर मैं आ गया। तो सहस्त्र अर्जुन ने झपट कर उनके पैर छुए, गुरुदेव। अरे राजा साहब आइए, स्वागत है, बैठिए। राजा को आसन डाल दिया। कैसे आना हुआ आज? एक विप्र की टूटी फूटी झोपड़ी पर राजा साहब बोले, गुरुदेव प्यास लगी बड़ी तेज, तो निकल रहा था, झंडा देखा बरगद का पेड़ में, तो हम चले आए। बैठो। पंडित जी के मुंह से क्या निकल गया कि भैया भोजन करो, पानी पानी नहीं, भोजन भी करो। राजा बोले, गुरुजी सेना बहुत है हमारे साथ, आपकी कुटिया में इतना अन्न कहां से भोजन कराएंगे, खाली पानी पिला दो वही बहुत। बोले नहीं, पानी पियो साथ हम भोजन भी करो। राजा ने कहा, भोजन नहीं करे पाओगे पंडित जी, ज्यादा लोग हैं। बोले, आप ब्राह्मण के दरवाजे पर आए हो, बिना पानी नहीं पिए जाने देंगे। आज भी हम तो यहां बैठे हैं, हमारे दरवाजे पर केवल 2 मिनट, आज भी नियम 2 मिनट केवल वो रुक जाए, जो सौदा बेचने वाला आया है, जो मांगने वाला आया है, कोई भी आ जाए दरवाजे से बिना पानी पिए नहीं जा सकता। जलपान की व्यवस्था 24 घंटे उपलब्ध। अगर आप 50 लोग भी आ जाओगे तब भी हमारा मनोबल गिरेगा नहीं, सारा इंतजाम, ये नियम है ब्राह्मण का। ये दरवाजे पर अगर आप 50 लोग आ गए तो हमारा मनोबल नहीं गिरेगा, बल्कि खुश हो जाएंगे हम। सारी व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए हमारे यहाँ मिलेंगी आपको हर समय, कि कोई दरवाजे से मजाल है कि बिना पानी पिए चला जाए। हमें कोई स्वार्थ नहीं, तुम किस काम से आए हो, किसी काम से आए हो, हमने नियम बनाया। हमारे पिताजी, उनकी एक बड़ी गलत आदत, कोई व्यक्ति 9 बजे आ जाए, 8 बजे आ जाए, उससे बातें करेंगे, वो बाद में क्या कहेंगे, भैया बिना भोजन के नहीं जाने देंगे, बिना भोजन के। एक दिन हमें कथा बुक करने वाले लोग आए, वो जल्दी आ गए, 15 लोग, और पिताजी उनके पीछे पड़े, भोजन के बिना नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने कहा, महाराज बस आपका प्रसाद हो गया, भोजन फिर कभी। बोले ना ना 2 मिनट रुको, भोजन तैयार, भोजन तैयार। जब वो लोग चले गए तो हमने पिताजी को लिया, हमने इधर आओ, तुमने क्या पूछा था घर में क्या बना? अरे बोले बना क्या, खाना कौन बैठ जाए। और अरे हमने कहा तुम्हें पूछने की जरूरत क्या है? बोले हम तो अपना धर्म कर रहे हैं। अगर हमने कहा बाई चांस किसी ने कह दिया कि अच्छा चलो पंडित बैठो, तब क्या करोगे? अरे बोले तो आधा घंटा मुश्किल चलेगा, पारो बार थाली खटपट करेंगे, आलू पूड़ी तैयार, हम कर ले। मतलब उनकी भावना देखो। हमने उनको बहुत डांटा, हमने कहा पिताजी अब क्या करते हैं कि कोई व्यक्ति कहाँ से आया और तुम उससे पीछे बड़े भोजन करो, क्या तुमने पता किया घर में बना है कि नहीं बना है, क्या व्यवस्था है? पहले कह के आया करो, फिर कहा करो भोजन कर लो। अरे बोले कौन सवेरे खाने बैठ जाएगा, बाई चांस कोई बैठ जाए, कोई निकरी आवे या खड़ी का लाभ अच्छा बिचारी हो जाए। तो बोले तुरंत ही बनवाई देंगे हम। हमने कहा चलो ठीक है, ये नियम होना चाहिए। आप दरवाजे पर आए हैं महाराज, तो भोजन करिए, जलपान करिए, ऐसे हम नहीं जाने देंगे। बैठाया और जितनी सेना थी सब बैठ गई। ये गए कुटिया के अंदर, इन्होंने कामधेनु गाय से कहा, बेटी देखो आज कितने महात्मा आए हैं, कितने अतिथि आए हैं, इन सब अतिथियों को भोजन कराओ। मिनट नहीं लगा, कहने की देर हुई, गाय माता ने उतना प्रसाद व्यवस्था 1 मिनट में कर दी। 1 मिनट में उतनी प्रसाद की व्यवस्था कर दी, ले खाओ। राजा ने देखा, गुरुदेव पंडिताइन तुम्हारी बैठी रही, कोई भोजन बनाने नहीं गया, इतनी सेना तो तुमने भोजन कराई कहाँ से दिया, VIP भोजन कहाँ से कराया? पंडित जी बेचारे सीधे आदमी, इन्होंने कहा वो तुम्हें दिखावा हमने भोजन कहाँ से कराया, चलो। ले गए कुटिया में, गाय माता बैठी, कहा ये इनकी तो सब देन है, इनसे जो मांगो मिलता है। राजा तो राजा ने कहा गुरुदेव एक बात कहना चाहते हैं। बिल्कुल कहो। तुम तो अकेले हो,
तुम पंडिताइन दुई लोग यहाँ कौन तुम्हें सब लोगों को भोजन बनाना जा गाय हमें दे दे। बोले गाय, ये कोई गाय भोजन बनाने की मशीन थोड़ी है, ये कामधेनु है, समुद्र मंथन से निकली हुई रत्नों में है। हम इंद्र से मेहमानी लाए, पराई चीज है राजा साहब, नहीं दे सकते, पराई चीज है। हम मेहमानी राजा बोला है पंडित जी मुझे जो अच्छा लगता मैं ले लेता हूँ। बोले ले क्या, पराई चीज ले लेता हूँ? ऐसे कैसे ले लेते हो भाई, पराई चीज है, हम भी मांग के लाए। तो बोला हम तो छीन के ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा जो ब्राह्मण शस्त्र सिखाना जानता है वो चलाना भी जानता है, इसलिए मैं कहता हूं शास्त्र के साथ शस्त्र का भी ज्ञान होना जरूरी। मेरे भाइयों, कोई जरूरी नहीं कि केवल शास्त्र का ही ज्ञान हो, ज्ञान शस्त्र का भी होना चाहिए, हथियार का भी। अपने पर आपत्ति आ जाए, कांधे पर टंगी चले, वो जनता ही ना, क्या फायदा। सारे इंतजाम होने चाहिए। हमारे पुरखे अपने हाथों में हथियार रखते थे, नाई कुछ राज लाठी तबहू राज, समझ गए। लाठी घर एक दो हेनो लोग कभी बंदरा के चक्कर में लाठी लब होनी जरूर चाहिए। शस्त्र के साथ, शास्त्र के साथ शस्त्र का भी ज्ञान। अगर धर्म पर बात आए, अपनी इज्जत पर बात आए, अपने परिवार पर बात आए तो तुरंत जो है एक्शन होना चाहिए। उसके लिए तुम्हें शस्त्र का भी ज्ञान जरूरी है। अब हुआ क्या, जमदग्नि अकेले थे, इसके साथ सेना थी, भयानक युद्ध हुआ और इसने क्रोध में जमदग्नि का सर धड़ से अलग कर दिया। और जैसे ही सर धड़ से अलग किया, रेणुका ने अपने पति का ये हाल देखा, ये गाय लेकर चलने लगा। तो पंडित परशुराम के बाबा ने कहा था ये ऐसा पुत्र है, इसे समाज से दूर रखना, क्योंकि इसमें इतना तपबल होगा कि अपने क्रोध से धरती लौटने की क्षमता होगी। या ऐसा है तो इसे तपस्या में लगा दो, समाज से दूर। तो परशुराम भगवान हाथ में फरसा लिए महेंद्रगिरी पर्वत पर माला जप रहे थे। और जैसे पिता की अवस्था हुई, माता ने अपने सर को पृथ्वी पर 21 बार पटका। परशुराम बेटा परशुराम। परशुराम के कान में आवाज पड़ी माता की, निश्चित रूप से आज मेरे परिवार में कोई संकट है। उन्होंने तत्काल पूजन को विश्राम किया और उठाया फरसा, भागते हुए कुटिया की ओर आए। माता का हाल देखा, माता रेणुका सर पृथ्वी पर पटक पटक कर रो रही हैं। 21 चोटों के निशान मस्तक पर देखकर परशुराम क्रोध से कांपने लगे। मां, कौन है वो अपराधी? कौन है अपराधी? मेरे सामने उसे लाया जाए। तुमने 21 बार अपने सर को पृथ्वी पर पटका है, मैं 21 बार उसके वंश का विनाश कर दूंगा। माता ने रो करके सारा हाल कहा कि तुम्हारे पिता ने तो उसका बड़ा आदर किया, हाय है वंशी राजा शाह अर्जुन, लेकिन उसने उसके सम्मान का ऐसा मोल चुकाया कि पिता का वध कर दिया और ये गाय भी लेके चला गया। परशुराम ने कहा आज के बाद शाह अर्जुन के पूरे वंश को मैं 21 बार विनाश कर दूंगा, ये सौगंध खाता हूं। बस यही वैर था, बाकी किसी क्षत्रिय से परशुराम का वैर नहीं। अन्य हर व्यक्ति भगवान परशुराम को भगवान ही मानता, सम्मान करता था, आज भी करता है। ब्राह्मण का सबसे ज्यादा आदर क्षत्रिय करता। ये हमारे 2 बालक क्षत्रिय हैं जो हमारे बाएं भाग में विद्यमान हैं। और जब ये ब्राह्मणों के घर में प्रसाद पाते हैं तो अपनी थाली एकदम उठाने लगते हैं। जब थाली उठाते हैं तो छीनते हैं दौड़ के, क्या कर रहे हो? ऐसा होता है कहीं? तो इन्होंने कहा महाराज इतना ही तो हमारे पास है, हम क्षत्रिय वंश में जन्मे हैं, ये अधिकार मेरा मत छीनिए। निश्चित रूप से रोज ये लोग चिपट जाते, ये हम आपको नहीं करने देंगे। लेकिन इन्होंने आज तक अपने याद में किसी ब्राह्मण को ऐसा नहीं कि उनके बर्तन में पानी न डाला हो। जबरदस्ती कहीं कहीं हम भी कहते थे चलाओ यार बाहर हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन्होंने आज भी मर्यादा का ये पालन किया है। ये आज भी क्षत्रियों की पहचान है जो ब्राह्मण को भगवान की जैसा सम्मान देते। तो भैया भगवान परशुराम का ये पावर आपने सुना कि क्यों बैर था, क्योंकि पिता के कारण। तुम अजर अमर अविनाशी, तुम हो घट घट के बासी। ये मैंने अपने आप लाइनें लिखी भगवान परशुराम के लिए, आप लोग बोलो। तुम अजर अमर अविनाशी,
तुम हो घट घट के वासी, तुम अजर अविनाशी, तुम हो घट घट के वासी, तुम अजर अमर अविनाशी, तुम हो घट घट के वासी। तुम अजर अमर अविनाशी, तुम हो घट घट के वासी। तेरी महिमा कोई न जाने, ये बाबा तेरी महिमा कोई न जाने, रहते बन के सन्यासी। तेरी महिमा कोई न जाने, रहते बन के सन्यासी। तेरी महिमा कोई न जाने, रहते बन के सन्यासी। तेरी महिमा कोई न जाने, रहते बन कर सन्यासी। पाप सब क्षय होवे, परशुराम भगवान तुम्हारी जय होवे। परशुराम भगवान तुम्हारी जय होवे, हो सबका कल्याण तुम्हारी जय होवे। ये भैया परशुराम भगवान तुम्हारी जय होवे, हो सबका कल्याण तुम्हारी जय होवे। परशुराम भगवान तुम्हारी जय हो, वाह, हो सबका कल्याण तुम्हारी जय हो। परशुराम भगवान भगवान तुम्हारी जय होवे, हो सबका कल्याण तुम्हारी जय होवे। और ओ तुम अजर अमर अविनाशी, तुम हो घट घट के वासी। तुम अजर अमर अविनाशी, तुम हो घट घट के वासी। हाँ तुम अजर अमर अविनाशी, तुम हो घट घट के वासी। तुम अजर अमर अविनाशी, तुम हो घट घट के वासी। तेरी महिमा कोई न जाने, तेरी महिमा कोई न जाने, रहते बन के सन्यासी। पाप सब क्षय होवे, परशुराम भगवान तुम्हारी जय। हरि बोल। परशुराम भगवान तुम्हारी जय होवे, हो सबका कल्याण तुम्हारी जय होवे। हो सबका कल्याण तुम्हारी जय होवे। बोलिए परशुराम भगवान की। तो आपने भगवान परशुराम का अवतार संक्षिप्त में सुना, और क्यों इनका वैर था है वंशियों से ये भी सुना, और ये अजर अमर अविनाशी हैं, पृथ्वी पर आने की कथा है, जाने की नहीं। इसलिए हर घर में भगवान परशुराम का चित्र अवश्य होना चाहिए। फरसाधारी जिस घर में लगे होते हैं ना, उस घर में क्लेश व्याधियां नहीं आती।